नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको गणित विषय में सिक्के तथा नोट से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, तो इसमें शाब्दिक प्रश्न होते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, देखिए, अजय के पास 9 नोट हैं, उन सभी नोटों का मूल्य 500 रुपये हैं, तो उसके पास किस मूल्य वाले कितने नोट हैं। तो ये इस प्रश्न में देखिए नोटों की संख्या यहाँ निर्धारित है कि अजय के पास कितने नोट हैं, 9 नोट हैं, और उन सभी नोटों का मूल्य कितना है, 500 रुपये हैं। तो इसका उत्तर देखिए हम हल करते समय किस तरह से करेंगे कि अजय के पास 50 रुपये के 8 नोट और 100 रुपये का 1 नोट है। 8 और 1 नोट मिला करके 9 नोट हो जा रहे हैं। तो जैसे देखिए 8 नोट 50 रुपये के हैं, तो 8 गुणे 50 बराबर ये 400 रुपये हो गए, और 1 नोट जो है 100 रुपये का है, तो 1 गुणे 100 बराबर ये 100 रुपये हो गए। तो इस तरह से 400 रुपये और 100 रुपये मिला करके ये 500 रुपये हो जा रहे हैं। यहाँ नोटों की संख्या क्या है, निर्धारित है। इसी प्रश्न को हम दूसरे प्रकार से 9 ही नोट होने चाहिए यहाँ दिया गया है, और इसको हम दूसरे प्रकार से किस तरह से लगा सकते हैं, इसकी दूसरी विधि देखिए कि दूसरा प्रकार है, यदि अजय के पास 20 रुपये के 5 नोट और 100 रुपये के 4 नोट होंगे तो भी 500 रुपया होगा। जैसे देखिए 20 रुपये के 5 नोट, तो 20 गुणे 5 बराबर 100 रुपया हो गया, और 100 रुपये के 4 नोट बराबर 100 गुणे 4 बराबर 400 रुपये हो गए। तो 100 रुपये धन 400 बराबर 500 रुपये। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम 2 तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ नोटों की संख्या निर्धारित है कि अजय के पास 9 नोट हैं। तो पहले प्रश्न में हमें क्या करना होगा, 9 नोट को दिखाने के लिए अजय के पास 50 रुपये के 8 नोट और 100 रुपये के 1 नोट होगा, तो 500 रुपया हो जाएगा। दूसरा प्रकार में हमें दूसरे विधि से अजय के पास 20 रुपये के 5 नोट और 100 रुपये के 4 नोट, तो 5 4 9 हो जा रहा, 9 नोट मिला करके पूरा 500 रुपया हो गया। तो इस तरह से हमें सिक्के तथा नोट से संबंधित शाब्दिक प्रश्नों को 2 विधियों से या कई विधियों से हल करना होता है। उसमें कोई निर्धारित नहीं रहता है कि आपको जो आ रहा है उस विधि से आप उसका उत्तर निकालिए। प्रश्न दूसरा है, देखिए प्रश्न दूसरा हम देखते हैं बच्चों की, स्वाति के पास 100 रुपये के, 50 रुपये के और 20 रुपये के कुछ नोट हैं। इन सभी नोटों का मूल्य 500 रुपये हो, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ नोटों की संख्या निर्धारित नहीं है। यहाँ 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट और 20 रुपये के नोट दिए गए हैं, और इन तीनों नोटों को मिला करके इन सभी नोटों का मूल्य 500 होना चाहिए। तो इस प्रश्न में नोटों की संख्या निर्धारित नहीं है, कितने भी नोट हो सकते हैं। तो इसका पहला उत्तर है, देखिए इसका पहली विधि से, यदि स्वाति के पास 100 रुपये के 3 नोट, 50 रुपये के 2 नोट और 20 रुपये के 5 नोट होंगे, तो कुल मिला करके देखिए कितने हो जा रहे हैं, 5 नोट, 2 नोट और 3 नोट, 5 2 7 7 3, कुल 10 नोट हो जा रहे हैं। तो इसको देखिए कि जैसे 100 रुपये के यदि 3 नोट हैं तो 300 रुपया हो गया, 50 रुपये के 2 नोट हैं तो 100 रुपया हो गया, और 20 रुपये के 5 नोट हैं तो 100 रुपया हो गया। तो इनको मिला करके इनका योग कितना हो जाएगा, ये 300 रुपये, 100 रुपये और ये 100 रुपये, तो टोटल योग हो जा रहा है 500 रुपये। तो इस तरह से इस पहले विधि में
स्वाति के पास यदि 100 रुपये का 3 नोट, 50 रुपये का 2 नोट और 20 रुपये का 5 नोट होगा तो 500 रुपया हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को, क्योंकि यहाँ नोटों की संख्या निर्धारित नहीं है, तो दूसरा विधि हम देखते हैं, इसको दूसरे विधि से किस तरह से हम हल कर सकते हैं। अब दूसरी विधि देखिए, यदि स्वाति के पास 100 रुपये का 1 नोट, 50 रुपये का 4 नोट और 20 रुपये के 10 नोट होंगे, यानी कुल टोटल यहाँ 15 नोट हो रहे हैं। 10 नोट, 10 4 14, 14 1 15, और इसको देखिए किस तरह से, 100 रुपये का 1 नोट तो 100 रुपया हो गया, 50 रुपये का 4 नोट 200 रुपया हो गया, 20 रुपये का 10 नोट 200 रुपया हो गया। तो टोटल देखिए यहाँ 100 रुपया और ये 200 रुपया और ये 200 रुपया, टोटल मिला करके यहाँ 500 रुपये हो जा रहे हैं। और यहाँ नोटों की संख्या देखिए कितनी हो रही है, 15 नोटों की संख्या हो रही है। तो इस विधि से भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। इस विधि में स्वाति के पास 100 रुपये का 1 नोट होगा, 50 रुपये के 4 नोट होंगे और 20 रुपये के 10 नोट होंगे, कुल टोटल यहाँ 15 नोट होंगे। इस प्रश्न में नोटों की संख्या निर्धारित नहीं है, तो इसको हम किसी भी विधि से लगा सकते हैं। दूसरी विधि से आप इस तरह से लगा सकते हैं। एक विधि और देखिए, विधि आपने देखा, तीसरा विधि देखिए, क्योंकि इसमें नोटों की संख्या निर्धारित नहीं है। तो स्वाति के पास 100 रुपये का 1 नोट, 50 रुपये का यदि 6 नोट होगा और 20 रुपये के 5 नोट होंगे, तो कुल टोटल मिला करके 12 नोट हो जा रहे हैं। तो इन सब का योग कितना होगा, 500 रुपये होगा। 100 रुपये का 1 नोट बराबर 100 रुपया, 50 रुपये का 6 नोट बराबर 6 पंचे 300 रुपये और 20 रुपये के 5 नोट बराबर 100 रुपये। तो ये 100 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये टोटल हो गया यहाँ 500 रुपये, और इसमें नोटों की संख्या होगी 12। तो इस तरह से इस सवाल को हम 3 विधि से लगा सकते हैं। तो तीनों विधियों से आप इस तरह के शाब्दिक प्रश्न जहाँ नोटों की संख्या निर्धारित नहीं है, तो वहाँ आप किसी भी प्रकार के नोट को ले सकते हैं। तो इस तरह से शाब्दिक प्रश्नों, दिए गए नोट और सिक्कों से संबंधित शाब्दिक प्रश्नों को आपको सोच समझ करके हल करना है। प्रश्न तीसरा हम देखते हैं, नोट और सिक्कों से संबंधित प्रश्न तीसरा है। 2 प्रश्नों को तो आपने देखा, अब प्रश्न तीसरा है। देखिए बच्चों, नंदू के पास 6 नोट हैं, इन सभी नोटों का मूल्य 1000 रुपये हो तो नंदू के पास किस मूल्य वाले तथा कितने नोट हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ नोटों की संख्या निर्धारित है कि नंदू के पास 6 नोट हैं और उस 6 नोटों के मूल्य कितने हैं, 1000 हैं। तो नंदू के पास यदि 500 रुपये का 1 नोट और 100 रुपये के 5 नोट होंगे तो टोटल हो जाएंगे 1000। कैसे, देखिए 500 रुपये का 1 नोट बराबर 500 रुपये हो गए और 100 रुपये का 5 नोट बराबर 500 रुपये। तो 500 रुपये धन 500 रुपये बराबर हो जा रहे हैं 1000 रुपये। तो इस तरह से यहाँ नोटों की संख्या निर्धारित है। इसमें हमें नोटों की संख्या 6 है। तो 500 रुपये का 1 नोट हो गया और 100 रुपये का 5 नोट हो गया, तो मिला करके 1000 हो जा रहा। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से नोट तथा सिक्कों से संबंधित दिए गए शाब्दिक प्रश्नों को हल करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।